अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक आज थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैंने एक न्यूज़ सुनी और मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात मिली तो मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ और यूं समझे कि समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे बयान करूं। आज मैं उस कहानी को, उस उन्वान को मैंने लफ्ज़ों में भी बयान किया और आज मैंने उसको तस्वीरी शक्ल भी दी है ताकि आप तस्वीरों से समझ सकें कि वहां पे हुआ क्या था। मेरे पास दो उसके हिसाब से ओरिजिनल तस्वीरें, बाकी मैंने खुद तस्वीरें बनाई हैं ताकि आपको मैं पूरी स्टोरी, पूरा उन्वान समझा सकूं और आप तक वो असल बात, असल कहानी पहुंचा सकूं कि उस टाइम क्या हुआ होगा, किस तरह लोगों के साथ वो वाकया पेश आया और लोगों के साथ क्या बीती। आज मैं सुनाने जा रही हूं। इससे पहले मैं ये बताती चलूं, मैं सबसे पहले जाहिर बात है इंट्रो में मैंने बताना है कि ये किसका वाकया है, कहाँ का वाकया है। हमारा प्यारा शहर, मेरा प्यारा डिवीजन डेरा गाजी खान, डिवीजन डीजी खान, वहां का एक इलाका है कोट छुट्टे। कोट छुट्टा, हम सरायकी में कोट छुट्टे कहते हैं, असल लफ्ज है कोट छुट्टा। डेरा गाजी खान का इलाका है कोट छुट्टा। वहां के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब इज्जत माब जुल्फकार अली खान साहब, जो पहले जिनको कोई नहीं जानता था, अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहरहाल वो किस तरह, मैं वो बताती चलती हूँ। अब मैं बात करूंगी इस हवाले से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हवाले से। वो कहते हैं ना कि इंसान के पास जब इक़्तिदार आता है, जब कुर्सी आती है, तो बंदा उसको संभालना भी सीखे, उसको कैरी करना भी सीखे। अब ऐसा वाकया पेश आया असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हवाले से। उन्होंने खुद ऐसा काम किया, ऐसा कांड किया कि इंसानियत बेशर्म आ जाए। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूं कि कैसे जनाब जुल्फकार अली साहब ने ऐसा क्या कारनामा किया कि इंसानियत बेशर्म आ गई है। जनाब, दुनिया में ये बात तो तय है, आपको पता है कि जब भी माह रमज़ान, बाबरकत महीना, पाक महीना पाकिस्तान में आता है, पूरी दुनिया में आता है, पाकिस्तान में अलग ही शक्ल में आता है। पूरी दुनिया में लोगों में एहसास पैदा हो जाता है। लोग काफिर भी, जिनको हम काफिर कहते हैं, वो भी अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। वो भी हर चीज में रिलीफ देते हैं मुसलमानों को कि यार इनके रोजे हैं, यार इनका मुकद्दस महीना है। हमारे मुल्क में, दुनिया पूरी में शैतान बंद हो जाता है, हमारे मुल्क में शैतान उस वक्त खुल जाता है, चाहे वो महंगाई की शक्ल में, चाहे वो जुल्म और बर्बरियत की शक्ल में। आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी कुछ ऐसा किया कि जिस पे इंसानियत बेशर्म आ गई है। जनाब, मैं बात कर रही हूं कोट छुट्टा में एक ऐसा वाकया, जैसे माह रमजान का चांद नजर आया। गरीब लोग, जो जिनके पास रेहड़ी वाले हैं, जो फुटपाथ पे रेहड़ियां लगाते थे, जो अपनी गुजर बसर करते थे, अब क्योंकि इजाजत नहीं है जी, नाजायज तजावजात हैं, गरीबों की रेहड़ियां उठा ली गई। गरीबों को वहां पे स्टॉल नहीं लगाने दिए जाते कि भाई नाजायज तजावजात हैं, आप लोग ये नहीं कर सकते। तो गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएं, जो रेहड़ी लगाते थे वहां पे फुटपाथ के पास अपने ठिये लगाते थे ताकि अपना गुजर बसर हो सके, अपने बच्चों के लिए ताजी रोटी लेके जा सके। तो एक दिन पहले जैसे चांद नजर आया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जुल्फकार अली साहब, जुल्फकार अली खान साहब, तमीज से नाम लेना होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, इतना बड़ा ओहदे की पासदारी तो करनी है। उन्होंने जी तमाम गरीबों को, तमाम रेहड़ी वालों को, तमाम जो बेचारे छाबड़ी वाले हैं, उनको इजाजत दी कि आप रेहड़ियां लगा लें, आप अपनी रोजी रोटी का करें, माह रमजान है, आप अपना सिस्टम करें ताकि आप लोग अपने घर ताजी रोटी लेके जा सकें, अपने बच्चों को आप भूखा ना मारें। जनाब, वो मायूस लोगों के चेहरे खिल उठे। उनकी मायूसी एक मुस्कुराहट में एक उम्मीद की किरण बन के उनके चेहरे पे आ गई।
क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की इजाज़त जो मिल गई, उन्होंने अपनी रेहड़ियाँ लगाई, सब्जी की रेहड़ियाँ लगाई। जैसे वो वहाँ पे बाजार में पहुँचे, उन्होंने अपनी 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 जगह पे अपनी अपनी रेहड़ी, अपनी औकात के हिसाब से, अपनी बसात के हिसाब से बेचारों ने कर्जे उठाए, किसी से उधार पकड़ा, किसी से कुछ करके ना उन्होंने अपनी रेहड़ियों के अपनी औकात के हिसाब से जो वो कर सकते थे उन्होंने रेहड़ियाँ लगा ली। जैसे रेहड़ियाँ लगी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को आया गुस्सा कि ताड़ी है जरूरत, ताड़ी ऐसी दी तैसी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डंडा लिया, साथ जी अपने अमले को लिया और वहां पे जाके उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया, फिर भी दिल नहीं खुश हुआ उस तशद्दुद से। उनकी रेहड़ियां उल्टा दी, उनके फ्रूट, उनकी सब्जियां फेंक दी। वो दुहाइयां देते रहे, वो वास्ते देते रहे, वो तरले करते रहे कि हम गरीब लोग हैं, इजाजत भी तो आपने हमें दी है, हमारे साथ ये आप क्या कर रहे हैं? माई बाप तुसी सानू इजाजत दी है, हमारे साथ ऐसा मत करें। वो हाथ जोड़ते रहे, वो पांव पड़ते रहे, लेकिन फिर भी इस कलेजे को ठंड नहीं पड़ी, फिर भी नहीं ठंड पड़ी। घसीटा उन बेचारों को, उनकी रेहड़ियां फेंक दी, हर चीज बिखेर के रख दी। उनको जी प्लास्टिक की हथकड़ियां लाई गई, उनके हाथ ऐसे जोड़े गए, ऐसे जैसे माफी नहीं मांगते, ऐसे ऐसे जोड़ के उनको इर्द गिर्द हथकड़ियां लपेट के माफी वाले स्टाइल में। फिर भी दिल खुश नहीं हुआ। अब आगे सुने। माफी वाले स्टाइल में उनके हाथ बंधवाए गए। उसके बाद जनाब पूरे इलाके का, बाजार का, पूरे इलाके का, कोट छुट्टे का सबसे गंदा तरीन कूड़े वाला, सबसे गंदा तरीन डाला मंगवाया गया, जो इंतहाई बदबूदार गलीज डाला था। इन लोगों को उस पे चढ़ाया गया, सवार करवाया गया, करवा के पूरे बाजार के चक्कर लगवाए गए और माफी वाले स्टाइल में वो रोते रहे, वो गिड़गिड़ाते रहे। इंसानियत सोज वाकया। माह रमजान, पहला रोजा, और गरीबों के साथ इतना बड़ा जुल्म। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बेस पे बना था। हमारे मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है और उसी पे हमारे मुल्क में माह रमजान का पहला रोजा, इस्लाम की उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी रियासत पाकिस्तान में ये जुल्म हुआ पहले रोजे पे। उनके हाथ जुड़े हुए, कूड़े वाले डाले में हैं वो लोग, वो रो रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, लेकिन तरस नहीं आया। पूरे इलाके का रौंड लगवाया गया, उनको छित्तर मारे गए, उनको मारा गया, पीटा गया। अभी पता नहीं क्या क्या करना था, बहुत कुछ करना था। वहां के अल्लाह ताला भला करे, हमारे वहां के रिपोर्टर्स, हमारे सहाफ़ी हजरात, वहां पे कुछ लोगों ने डर डर के मोबाइल निकाले तो एक तस्वीर वहां के आ सकी है, वो भी इतने डर के मारे। आपको पता ना, जो इस तरह रेड हो रही हो, इस तरह वाकया हो रहा हो, कोई भी मोबाइल से आप वीडियो बनाए, तस्वीर बनाए, तो उसको उसी वक्त उड़ा दिया जाता है। किसी ने डर डर के ना एक तस्वीर बना ली। मैं अब आपको, अभी तो मैंने कहानियों में दिखाया ना, अब आपको मैं ओरिजिनल तस्वीर दिखा रही हूँ जिस हाल में वो खड़े हैं। ये ओरिजिनल तस्वीर है, आप देख लें। उसके बाद जनाब हमारे यहाँ अल्लाह भला करे, हमारे जितने यूट्यूबर्स हैं, हमारे वहाँ के इलाके के कोट छुट्टा के जितने सहाफ़ी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने कैमराज के ज़रिए उन्होंने वावेला किया, उन्होंने शोर मचाया। ये खबर जी चीफ सेक्रेटरी तक जा पहुँची। चीफ सेक्रेटरी के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तक जा पहुँची। उसके बाद जी उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया, नोटिफिकेशन आ गया जी, जुल्फ़कार अली खान साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनको जी मुअत्तल कर दिया गया जी। अब जी ये दिखा दिया गया कि जी इनको सज़ा मिल गई है। यहाँ पे मरियम नवाज साहबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मुअत्तल ना किया जाता। मुअत्तल होने वाले मेरे ख्याल में गालिबन शायद ये दोबारा बहाल हो जाते होते हैं,
ये दोबारा आ जाते होते हैं और उसके बाद जनाब ये दोबारा अपनी सीट को संभाल लेते हैं। आप डिसमिस करें, आप उनको दोबारा इस कुर्सी का हकदार ना करें, ये दोबारा आके दोबारा वही चीज करेंगे। मजा तो तब है ना, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारी रियासत उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी रियासत है। जैसे हमारे मजहब में है ना कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, कोड़ों के बदले कोड़े, कहा जाता है ना। जो सजा इसने दी, होना तो यही चाहिए था ना। जो तजलील की उन गरीबों की, जो उनको जलील किया गया, वही चीज जरा कमिश्नर साहब को भी तो पता चलता ना कि ये तकलीफ क्या होती है, अजियत क्या होती है। मरियम नवाज साहबा, आप हमारी सराय की एक बहन ने, बच्ची ने कहा सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। ये हमारे सरायकी पट्टी में, हमारे सरायकी सूबे में, जनूबी पंजाब का वाकया है, डेरा गाजी खां का वाकया है। हम दसो ना, सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। हमारे सरायकी भाइयों को इंसाफ देना, जैसे उसने किया है उन थोड़ा सा दिखाएं तो सही ना कि ये अजियत, ये तकलीफ होती क्या है, ये दर्द होता क्या है दुनिया के सामने। उन बेचारों ने क्या किया था? कोई कत्ल कर दिया गया था, कोई उन्होंने खुदकश हमला कर दिया, उन्होंने किया क्या है? मुअत्तल कर देना ये कोई सजा नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये भरपाई नहीं है। जो उनकी जलालत उनको दी गई, उनको जलील किया गया, उनकी इतनी तजलील की गई, क्या ये मुअत्तल होना उनकी भरपाई है? कुछ अर्सा मुअत्तल रहेंगे, मसूब साहब दोबारा कहीं ना कहीं फिर पराजमान होंगे। तो इस तरह तो ना करें ना, डिसमिस करें, उनके साथ भी वही तकलीफ उनको महसूस कराएं कि ये तकलीफ थी क्या। वो बेचारे पता नहीं अब जी पाएंगे भी सही सर उठा के नहीं। उनके साथ क्या उनके रोजे गुजरेंगे, क्या उनकी सहरियां होंगी, क्या उनकी इफ्तारियां होंगी, क्या उनकी जिंदगी गुजरेगी। थोड़ा सा सोचें तो सही ना। बहुत बड़ा जुल्म किया गया, बहुत बड़ा जुल्म किया गया। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपको ये व्लॉग कैसा लगा? ये हकीकत पे मबनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जनाब, आप क्या कहते हैं कि मुअत्तल होना काफी है या इससे बढ़ के बताएं, डिसमिस कर देना चाहिए? ये किस तरह का खौफ और हरास अवाम में फैलाया जा रहा है? इस चीज की सजा वैसे दें जैसे इसने जुल्म किया है। आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।